अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जुस्तजू के साथ हाजिर हूँ। जी, जुस्तजू प्लस अवेयरनेस। सबसे पहले मैं वीनस चैनल की तरफ से, जुस्तजू की पूरी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे कि हमेशा की तरह अल्लाह ताला अपना फजल करम हमारी कौम पे कायम रखे और ये साल जो पिछले सालों में थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको कवर कर ले और हम फिर से एक हो जाएं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, जो हमारा नेचर है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि पहली तारीख है और आज हमारा प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस नए साल को, जो कि शुरुआत है आज से, इंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से बर्दाश्त की जितनी भी हो सके बर्दाश्त करे बंदा ना, क्योंकि यही चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हुई है। पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का अपना एक मकाम है माशाअल्लाह। तो आज का प्रोग्राम भी हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से ही हम करेंगे और हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो चले बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज से। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको भी नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक आप सबको, पूरे हमारी ऑडियंस जितने भी हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत बड़ी नेमत है, एक और साल हमें मिला जी माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम इस साल को भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारी कौम ने तो कोविड में भी बहुत इंजॉय किया है जी। कोविड को हराया है, ना कि हारे हैं हम, और ये सब अल्लाह का करम है। बिल्कुल, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, नए साल का आगाज़ हुआ है तो मैं समझता हूँ पहला हम ज़रा सा नए साल के बारे में बात कर लें कि जैसे सब जानते हैं कि नया साल जो शुरू होता है वो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, जिसके कराची वाले तो स्पेशली यूज़ टू नहीं होते, लेकिन ओवरऑल जो है अगर सारे जो लोग हैं हमारे, मतलब इस मौसम में अपने आप को किस तरह मैनेज करें और किस तरह केयर करें, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब चेंज होता है तो हमारे अक्सर लोगों के फ्लू, नज़ला, जैसे आज आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने कमिट किया हुआ था और आप आई। थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच। तो बताएं किस तरह केयर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ का ताल्लुक सिर्फ जो है वो आपके इससे नहीं होता कि भाई आपने दवा ले ली या आपने खाने में कोई, हेल्थ का ताल्लुक जो है, जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो ये है कि मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत होती है, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अब जैसे नया साल शुरू हुआ है, उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं कि हम दवाएँ और हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो जहनी जो हमारी सिचुएशन है उसको हमें चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, हेल्दी सोच रखनी है, जिसमें हमें ये करना है कि जो भी लोग, जो भी हमारे दोस्त हैं, बाप, जितने भी जो लोग हैं, अगर वो हमसे नाराज़ हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो सबसे पहले तो हमें उनको मनाना है, उन्हें अपने साथ लेके चलना है। आपने अपनी मेंटली हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। उसके साथ साथ वो लोग जो कि बहुत कमज़ोर हैं या बहुत पीछे हैं आपसे, आपने उन लोगों का हाथ थाम के आगे की तरफ लेके आना है। और जो आपके दोस्त या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचाई पे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दी हुई हैं, तो उन लोगों के से बजाय इसके कि उन्हें जेलस हों, हम उनसे उनके लिए बुरी बुरी बातें बोलें, हम उनके साथ जो है हम उन्हें कॉपी करें और हम ये देखें कि वो कौन सी ऐसी रीज़न है कि जिसकी वजह से वो लोग इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। यानी हमने उनकी कामयाबी से भी सीखना है, और अगर हम जो लोग कमज़ोर हो गए हैं उनका हमें साथ देना है, ना कि हमें उनका मजाक उड़ाएं या उनको पीछे छोड़ें। तो थोड़ा सा हम अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करें। फिर उसके अलावा ये सोशल हेल्थ भी हो गई कि आप लोगों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें, फैमिली को टाइम दें। उसके साथ साथ जो है स्पिरिचुअल से मुराद ये कि आप अपने रूहानियत के ऊपर भी काम करें, नमाज, रोज़ा, और जैसे हमारे यहाँ चैरिटी जो है वो बहुत अहम है, उसमें यही चीज़ें आ जाती हैं, सोशल लाइफ भी। तो बात यही है कि कोशिश हमने ये करनी है कि अपनी तमाम जो हेल्थ के डोमेन्स हैं उन सब में काम करें। उसके बाद जैसे आपने कहा सर्दी है, सर्दी के हिसाब से जो है वो हम अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, उसमें अपना ख्याल रखना है हेल्थ का, स्पेशली फ्लू है, हमें ठंडी चीज़ों से अवॉइड करना है, अपने कपड़ों का ख्याल करना है, ऐसे कपड़े ना पहने जो कि बारीक हो, हवा लगे और उसके जो है फ्लू हो, सर को अपने ढाँप के रखें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये होता है आजकल नज़ला, ज़ुकाम, छींके आना, डायरेक्टली आपके माथे के ऊपर हवा ना लगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस बल्कि
बल्कि हमारा प्रोग्राम है लाइफ स्टाइल, कि हम हेल्थ को कैसे कहते हैं नहीं, बच्चों को खेल खेल में आप सब कुछ सिखा दें। तो इस वक्त यानी हम लोग एज अ डॉक्टर नहीं सिखाते आप सब लोगों को, जितने भी ऑडियंस है, कि भाई हम आपको बताएं कि आपने ये दवा लेनी है, आपने ये खाना खाना है। हम लोगों को चाहते हैं कि हम खेल खेल में, प्यार प्यार में उनके हेल्दी लाइफ स्टाइल बताएं, ताकि वो गैर महसूस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने, रियली आई मीन नए साल की शुरुआत में इतना अच्छा मैसेज कि हम अपना मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें। जी बिल्कुल, कि देखिए उसको किस तरह डेवलप करना है, क्योंकि अगर आपका आई मीन दिमागी तवाज़ुन ठीक है एंड इज़ ओके, परफेक्ट है, यू नो हाउ टू एंजॉय, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, फिर आपने कहा कि सोशल, स्पिरिचुअल की तो क्या बात है, नेचुरली वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना अदा करें कम है, रियली आई मीन उसने इतना नवाजा है हमारी कौम को माशाअल्लाह। और फिर मिलना लोगों से, और जो हमसे ऊपर है वाकई उनकी कामयाबी से सीख करें आप कि किस तरह वो कामयाब हुए, ना कि जेलस हो। वो जो कमज़ोर हैं उनको हम नेचुरली अपने साथ लेके चलें जितना हो सके, और अल्लाह की राह में तो देखें ना, जितना हम खर्च करते हैं मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उससे पता नहीं कई गुना ज़्यादा देता है। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह हम मैं समझता हूँ कि सुनने वालों ने नोट कर ली होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पार्किंसन के बारे में जो हमारी बात हुई थी कि आज का हमारा जो ये जो डिजीज़ है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, थोड़ा सा आमीन, अगर ये कि पब्लिक को बताया जाए कि इसके क्या रीज़न है, और क्या इसकी कोई एज होती है, या ये फिर पेरेंट्स से आता है, या वो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, और इसको किस तरह से फिर आदमी अपने आप को बचाए और बचे कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके बारे में बताएं भाई। देखिए, पार्किंसन को आम जबान में रेशे की बीमारी भी कहते हैं, और यूजुअली इसमें ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 60% जो है 50 इयर्स के बाद होती है ये। 50 इयर्स के बाद फैमिली हिस्ट्री भी इसमें काउंट करती है, लेकिन उसका कॉज जो है ना स्टिल अननोन है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हमारे नर्वस सिस्टम भी एक डिजीज़ है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है हमारे नर्वस सिस्टम की। उसमें हमारे कुछ ऐसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें डोपामीन जो कि ख़ास हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, और एक और एसिटाइलकोलिन, यानी इन दोनों का बैलेंस आउट हो जाता है। तो उसके लिए देखें, कोई ऐसी ख़ास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम इसके मेजर कर सकें कि आप रुक जाए। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी काउंट करती है। इसके अलावा कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल बताया है जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स ये कहलाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, जैसे ये अपना स्प्रे है, ये इनमें, या केमिकल्स में जो लोग काम करते हैं, या जो ट्यूबवेल का पानी पीते हैं लोग, जो में कुछ ऐसे पानी जो बिल्कुल फ़िल्टर नहीं होता, उसकी वजह से भी होता है। और उसके अलावा बॉक्सर्स में भी ये बहुत होता है कि आपकी डायरेक्ट हेड इंजरी होती है, उसकी वजह से भी होता है। यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो इसमें काउंट किया जाता है कि ये इस बीमारी में तेज़ी का काम करते हैं। अदरवाइज़ ये जो है वो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ कहलाती है आपके नर्वस सिस्टम की, और इसमें एक ख़ास किस्म की जो लेविस प्रोटीन कहलाती है वो बढ़। यहाँ एक कॉल लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सोफिया बात करती हूँ कराची से। मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखती हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है ये। तो जी क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर शबाना से? डॉक्टर शबाना से मैं बात करना चाहूँगी। जी थोड़ा लाउड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शबाना माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम आपने जो डाइट प्लान के हवाले से किया था, तो वो मैं चाहती हूँ आप एलैबोरेट कर दें थोड़ा सा। और इसके अलावा कोई और सवाल? ये कि हमारी फैमिली में एक है साहब, उसको पार्किंसन की बीमारी है, तो उसके बारे में चाह रही थी कि आप कुछ मेडिसिन और थोड़ी सी केयर वगैरह उसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल दें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। जी थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अभी जवाब देती हैं डॉक्टर। डॉक्टर पहले तो डाइट प्लान के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हम कोई ऐसा सिलसिला बनाएं, और इंशाल्लाह आपका नंबर भी हम शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के सामने, ताकि वो आपसे डायरेक्ट भी बात करें जब भी चाहें, क्योंकि वो चीज़ें जिसको बैठ के डिटेल्ड की जा सकती है। प्रोग्राम में तो नेचुरली वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम ना। लास्ट टाइम भी हमने बड़ी जल्दी से इसको वाइंड अप किया था। पार्किंसन के बारे में इनका जो सवाल था, जो मैंने भी आपसे किया, तो इसी को आप कंटिन्यू करें कि इसकी क्या मतलब, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, या
देखें, जब भी आपको ऐसा कोई फीलिंग्स आती हैं, जैसे आपको डॉक्टर के पास, इसकी कुछ ख़ास साइन सिम्टम होती हैं पार्किंसन की बहुत सारी। एक तो रेशे की बीमारी आपको पता है, आपके हाथों में, आपकी जॉ में, इस तरह से ना आपकी जॉ की, और पिल रोलिंग, ऐसे आपकी ना उंगलियों में इस तरह की मूवमेंट आ रहा है, जैसे कि आप तस्बीह के दानों को करते हैं, उसके बाद आपके आर्म में आना शुरू होती है, ट्रंक में, ये इसका ट्रेमर कहलाता है। उसके अलावा साथ साथ इसमें पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं। पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं कि जैसे आपका बैलेंस आउट जो हो जाता है, आप चलते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो आपका फैसिनेटिंग गेट जिसे कहते हैं, एकदम तेज़ी से यूं चलते हैं, एकदम से तेज़ी से, और उसकी वजह से डिसबैलेंस होते हैं, और फॉरवर्ड जो है वो आप सामने की तरफ जो है आपकी मतलब मूवमेंट होने लगती है। इसमें ये ऐसा होता है कि आपके जो बैक के मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब एक चीज़ कमज़ोर होती है तो ये सामने वाले मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको फॉरवर्ड लीनिंग शुरू हो जाती है, आगे की तरफ झुकना। जब आगे की तरफ झुकते हैं तो इसकी वजह से आपका बैलेंस आउट हो जाता है, आपका पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगती हैं। उसके अलावा आपकी आवाज़ में ख़ास किस्म की चेंजेस आना शुरू हो जाती है, बिल्कुल बारीक ऐसी मुनहनी, जिसे आप कहेंगे ना बारीक आवाज़ होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये है कि आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी आप खड़े होंगे तो आपका बीपी लो हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का होना। उसके साथ साथ आपकी राइटिंग जो है ना वो माइक्रोफेज कहते हैं, बिल्कुल बारीक राइटिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े नहीं डालते, इस तरह आपकी नेक स्टिफनेस शुरू हो जाती है। ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। उसके अलावा रिजिडिटी, यानी बॉडी में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, और रिजिडिटी में भी फिर आगे टाइप्स हैं, आम आदमी को तो समझ नहीं आएगा। खैर, रिजिडिटी हो जाती है, कॉगव्हील रिजिडिटी हम उसे कहते हैं, कि आपको ना ऐसी जर्की मूवमेंट आना शुरू होती है। ट्रेमर नॉर्मली देखा गया डॉक्टर कि जब बंदा गुस्से में आता है तो वो कांपने लगता है, रीजन ना, हाँ, मतलब ये भी ऐसा देखा गया है। हाँ, नहीं, इसमें तो क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट काम करने की कोशिश करता है ना, शुरू में ऐसे जर्की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है ना, इसको क्या। तो इसके अलावा पोस्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका पोस्चर जो है वो फैसिनेटिंग गेट, तेज़ी से आप चलना शुरू हो जाते हैं, आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं, झुकने की वजह से गिरना शुरू होते हैं। तो ये कुछ ऐसी खास अच्छा, ये जो बीमारी है, चले इसके लिए जो नॉर्मली इसके भी एक्सपर्टीज होते होंगे, जी तो बिल्कुल। कौन सा डिपार्टमेंट आता है ये आपके डॉक्टर लैंग्वेज में? इसमें न्यूरो का डिपार्टमेंट जो है वो आता है। अच्छा, इसमें न्यूरो आता है, जी, न्यूरो का डिपार्टमेंट आता है। आपको न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए, वो आपका असेसमेंट करेंगे, डिफरेंट आपके टेस्ट कराएंगे। उसके बाद फिर जो है, जो आपके ये जो मैंने बताया न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन, ये जो है वो आगे पीछे जैसे इनका बैलेंस आउट हो जाता है, तो इस बैलेंस को, डोपामिन को जो कम हो जाता है, उसकी वो फिर मतलब आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सोर्स से वो दवा देते हैं ताकि वो बैलेंस ब्रेन में हो जाए। अच्छा, ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकता, मतलब इसके चांसेस हैं कि बंदा इसको रिकवर कर सकता है इस बीमारी को? देखिए, कोई भी बीमारी जो है, अगर आप उसको ये सोचेंगे, जैसे अब डायबिटीज़ आपको हो गई, तो अब डायबिटीज़ का ये है कि आप ये कहें कि बिल्कुल ख़त्म नहीं, ख़त्म हो जाती है लेकिन कंट्रोल्ड हो जाती है। कंट्रोल चीज़, अब जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है ना, आर्थराइटिस है उसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसी तरह से इसे भी, पार्किंसन भी वो डिजीज़ है कि इसको आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप हर बीमारी जो है वो मैनेजेबल है। आपका मतलब ये है कि अगर इसका इलाज वक्त पे शुरू कर दिया जाए और न्यूरो सर्जन से या न्यूरो जो फिजिशियन से उनसे मिला जाए, तो ये बीमारी वहीं रुक सकती है। जी बिल्कुल, आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, इनिशियली भी आप कर सकते हैं, और अब तो बड़ा हाईटेक, बड़ी इसमें मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। इसमें डिफरेंट जो है, बल्कि जो न्यूरल सेल यानी ब्रेन के ख़ास सेल हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर, वो उनकी भी रिप्लेसमेंट हो जाती है। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोड और बहुत डिफरेंट टाइप की जो है टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसमें पेशेंट्स को बहुत हद तक फ़ायदा होता है। अच्छा, मतलब वंस अगेन वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। जी, पहले तो ये था कि जो ये लोग ये कहते थे कि 5 to 10 ईयर्स जो है ये आफ्टर डायग्नोसिस सर्वाइव करते हैं ऐसे पेशेंट्स ना, लेकिन अब जो है जैसे अब मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ इसकी मैनेजमेंट, उसके साथ न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, ये सारे मिलके आपकी लाइफ को 5 to 10 ईयर्स और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी अब इसको अगर आप सही से मैनेज करेंगे तो आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। वेरी गुड। बस बात वही है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, अगर उसको वक्त पे ट्रेस आउट कर लिया जाए, या जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे कंसल्ट कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बीमारी रुक सकती है। अच्छा, ये हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखें आप, एज यूजुअल
वीनस का मतलब है कि आपकी हेल्थ और हमारा ख्याल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत प्लीज़। इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह डॉक्टर साहिबा, आपको पता है ना कि इनकी हर बात एक मैसेज होती है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो देखिए, होता ये है कि कोई भी बीमारी, बड़ी सी बात की डॉक्टर साहिबा ने कि ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है हम इंसानों पर कि उन्होंने ऐसी सर्वे किए हैं, ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं कि अब ये बीमारियाँ जो है ना रिकवरेबल हैं। शर्त ये कि आप वक्त पे कांटेक्ट करें, उसको प्रोलॉन्ग ना करें। तो हम बात करते हैं वहीं से जहाँ से ये सिलसिला टूटा था, पार्किंसन के बारे में। जी डॉक्टर, तो ये मतलब रिपेयरेबल है डिजीज़? बिल्कुल। इसकी जैसे मैंने आपको बताया, डोपामीन जो है वो दी जाती है पेशेंट्स को एक्सटर्नल सोर्स से। उसके अलावा एक नई रिसर्च है, अब इस पे काम भी हो रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन जो है वो जमा हो जाती है नर्व सेल्स में, जो कि उसको लेविस बॉडी कहते हैं। अच्छा, उसका कॉज अभी तक नहीं पता, लेकिन ये अब इसके लिए ये जो रिसर्चेस हो रही हैं उसमें ये बताया जाता है कि आप लोग, क्योंकि वो प्रोटीन जमा हो जाती है जो सेल की डिस्ट्रक्शन करती है, तो आप लोग अगर दवा लेते हैं, दवा के साथ साथ आपने लो प्रोटीन डाइट लेनी होती है, ताकि देखे जाए ऑलरेडी प्रोटीन है उसके अंदर, बॉडी में बढ़ रही है, लेकिन कॉज स्टिल अननोन है। तो इसमें पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप लो प्रोटीन डाइट लें। अच्छा, एक सेकंड बात काट रहा हूँ मैं, मतलब ये प्रोटीन बढ़ने से भी इस बीमारी पे असर पड़ता है? जी। अच्छा जी, लो प्रोटीन ले, कंटिन्यू करें। लो प्रोटीन डाइट बताई जाती है। और उसके अलावा फिर ये कि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो वीकनेस के लिए कि उसने नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रखना है, अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज रखनी है, उसके बाद उसको बैलेंसिंग। फिर जब आप न्यूरोफिजिशियन के पास जाते हैं तो न्यूरोफिजिशियन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें आपको शिफ्ट कर देता है। जैसे अगर आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है तो आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास के रिहैबिलिटेशन, अब डिपेंड करता है कि आपका पार्किंसन किस स्टेज पे है। अच्छा डॉक्टर, सॉरी एक और कॉल है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर्कल एन बात कर रही हूँ कराची से। मुझे आपकी वॉइस बहुत हल्की से आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज? जी जी, आप ठीक है? जी कुरतुल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। आई एम सो हैप्पी कि मेरी कॉल मिल गई। नहीं, आपके लिए बैठे हुए हैं, मतलब बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर शबाना बैठी हुई है हमारी मेहमान, हमेशा की तरह हेल्थ अवेयरनेस से। तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जितनी इंफॉर्मेशन अभी भी आप मैं सुन ही रही थी वाइस डायलिंग कॉल, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप बताती हैं तो बहुत सारे, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस ऐसे तो कोई भी नहीं देता। तो मुझे एक सवाल पूछना था कि जैसे जैसे ऐसे रहे हमारे रिलेटिव्स में पेशेंट रहे जो बहुत यंग एज में डिसेबल हो गए थे, मतलब उनके लेग्स में या शायद नी कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि बहुत यंग एज में वो बेड रिडन हो गए थे। तो आजकल जो टीनेजर्स भी हैं उनकी भी आप देखते हैं लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इस तरह की हो गई कि कोई मोबिलिटी नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह का अब ये है कि अब बहुत यंगस्टर्स आप बच्चों में देखते हैं, हम बैक पेन हो रहा है या इस तरह की नी पेन है, जॉइंट्स में कुछ मसला है, इवन टेल बोन भी दर्द कर जाती है। तो इस तरह के जो हम सुनते हैं उनका लाइफस्टाइल नॉर्मल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए डेली इसमें कि उसको वो लेकर नॉर्मल लाइफ गुजार सके? ठीक है कुरतुलन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी जवाब देती हैं डॉक्टर शबाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम देखते रहें और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें आप हमें। थैंक यू। जी डॉक्टर,
बिल्कुल, इन्होंने खुद भी इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है ना, बच्चों आप देखेंगे जितने भी हम लोग 24 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन, उससे क्या है असल में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ WHO क्यों रिकमेंड करती है कि आपने 30 मिनट्स की वॉक करनी है, 20 मिनट्स की एक्सरसाइज। उसका मकसद ये होता है कि जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है तेज़ होते हैं। उन रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, हमारे तमाम सिस्टम अच्छे से काम करना शुरू होते हैं। जब सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे मसल्स अच्छे होंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, यही सारी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब है क्या कि हम सारा दिन टीवी के आगे बैठे हैं या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो क्या होता है जिस पोजीशन में हम बैठते हैं, कुछ मसल्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ मसल्स हमारे रिलैक्स होते हैं। कुदरत ने हमारी बॉडी में 2 तरह के मसल्स बनाए हैं, यानी एक अगर काम करता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। तो उसको ऑल्टरनेट, जैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, यानी कंटिन्यूसली ये वर्क चल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक मसल से कंटिन्यूसली काम करा रहे हैं। अब हम यूँ बैठे हुए हैं तो हम आगे के ये हाथ के, रिस्ट के मसल्स, हमारे पेट के मसल यूँ बैठे हुए, तो हम इनसे ज़्यादा काम करें, जबकि हमारे बैक के मसल जो हमें स्ट्रेट रखते हैं उसको हम वर्क नहीं कर रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। ये मसल्स जो है ओवर यूज़ की वजह से डिसेबिलिटी आती जाती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग हर 15 से 20 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, मुस्तकिल ना बैठें। आपने अगर लैपटॉप पे भी काम करना है, 20 मिनट 25 मिनट बैठें, चक्कर लगा लें, राउंड लगा लें। आप लेटे हुए हैं तो उठ के थोड़ा सा चल लें, और इसी तरह से अपनी पोजीशन चेंज करें। अच्छा डॉक्टर, एक बात कुरुतलैन ने की है कि देखें, एक तो एक एज होती है नेचुरली, खैर हमारे पुरानों ने और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने तो बहुत अच्छा खाना खाया। जी। अब की जो हमारी जो जनरेशन है, दे आर नॉट गेटिंग दिस मच इंग्रेडिएंट्स, आई मीन जो ज़रूरत है हमारी बॉडी को ना। तो ये यंगस्टर्स में ये चीज़ें अभी से आ रही हैं, जैसे बैक पेन हो गया, आपका नीज का प्रॉब्लम हो गया 40-45 में। तो ये इसकी क्या वजह है? मीन क्या खाना पीना ऐसा हो गया है, या वो खाने पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या वही आप वाली बात के बैठने उठने का स्टाइल जो है ना वो ऐसा हो गया है कि बैठे तो बैठे ही हैं? जी, जैसे अब पहले भी मैंने बात की, हमारी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने उसको बड़ा बैलेंस बनाया है। उसमें आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल, सोशल, सारी हेल्थ जो है वो आपकी बॉडी की ज़रूरी है। वो सब इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, सोशली आप आइसोलेटेड हैं, वो भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। मेंटल हेल्थ सही नहीं है, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो भी आपके ऊपर। अब आजकल जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। सोशली आप आइसोलेट हो गए हैं, और स्पिरिचुअली भी बस जो आपको नज़र आ रहा है वो तो खैर एक पर्सनल मैटर है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जो है फिज़िकल हेल्थ की बात करें, अगर फिज़िकली भी हम ना वॉक करते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, जॉइंट पेन क्यों शुरू होता है कि हम लोग विटामिन डी, यानी सनलाइट हमारी है नहीं, एक्सपोजर है नहीं हमारा। हमारी विटामिन D3 का बहुत अहम रोल है हमारी बोन्स और जॉइंट। अच्छा, एक और कॉल, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं अली साहब? अल्लाह का बड़ा करम, थैंक यू वेरी मच। कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नासिर बात कर रहा हूँ, डिफेंस कराची से। माशाल्लाह, कैसे हैं? प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। दोनों बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर शबाना और हनीफ साहब। आप खुद बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी माशाल्लाह। तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि आपका मैसेज सबसे पहले तो बहुत अच्छा आया, आप पेशेंट के हवाले से स्पेशली। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। और इस सिलसिले में एक मैं छोटी सी डॉक्टर शबाना से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर शबाना, हमारे पेशेंट है, एक हमारे चचा हैं, वो पार्किंसंस के पेशेंट है, उनकी 70 ईयर्स ओल्ड हैं और डिमेंशिया भी उनको साथ में है। प्रॉब्लम हमें ये होती है कि वो मैनेज तो हम कर लेते हैं, मेडिसिन भी उनकी न्यूरोपोजिशन की चल रही है, लेकिन उनको हमें कपड़े कुछ ऐसे बता दें कि उनको पहनाया क्या जाए, क्योंकि उनका चेंज करने में हमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में। तो क्योंकि मेल है, फीमेल होती है हमारे घर में, तो आप कुछ बताइए कि उनको किस तरह के कपड़े पहनाए जाए ताकि वो घर वाले उसे मैनेज कर सकें। डॉक्टर शबाना से स्पेशली रिक्वेस्ट है जी गाइड करें। बिल्कुल अभी राइट नाउ। आपको पता है ना डॉक्टर साहिबा टाइम नहीं लगाती। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि वो बता रहे हैं कि वो
पार्किंसन के पेशेंट हैं और ड्रेसिंग के बारे में बात की इन्होंने, तो क्या मतलब ये कुछ अजीब सा नहीं, और हाँ नेचुरली पहनाने उतारने में तो ये तो एक बड़ा यूनिक सा सवाल है। जी बिल्कुल, और बल्कि हम तो अपने पेशेंट को ये सारी चीज़ें गाइडलाइन देते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऐसा है कि लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली पार्किंसन में आपकी फाइन मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। फाइन मूवमेंट मतलब बारीक। अब जैसे अगर आपके यहाँ बटन है तो पार्किंसन का पेशेंट इस बटन को जो है वो नहीं लगा सकेगा, उसकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे के लिए हम उनको बताते हैं कि आप अपने पेशेंट्स को, अव्वल तो ये है कि आपने उनको जो ड्रेसिंग करनी है या तो बड़े बटन लगाएं, अगर फिर भी उनकी ग्रिप नहीं है तो आप स्टिकिंग जो आती है, आप उनके फ्रंट ओपन कपड़े बनाएं, फ्रंट ओपन में आप स्टिकिंग वाले कपड़े उनको बनाएं ताकि इजी अप्रोच हो, आप उसे खोल सकें, और कपड़े जो है ना तो टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा लूज हो, इतने हो कि कंफर्टेबल हो। ये सबसे अहम चीज़ है। दूसरा इसके साथ साथ कपड़ों का तो मैंने, और उनकी चप्पल जो है, स्पेशली जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं उनके अंदर पैरों में जो है वो कंट्रोल नहीं होता, स्लिप हो सकते हैं, पोस्चरल प्रॉब्लम होता है, तो उनको चाहिए कि उनको ऐसे जूते पहनाएं जो कि स्लिप ना हो या जिनके अंदर ग्रिप हो, यानी ऐसी चप्पल हो, स्ट्रैप हो, जिसको आप लगा दें या फिर वो पेशेंट इजीली उसको पहन सके ना। तो एक तो वो जूता पहनाएं जिसकी ग्रिप हो ताकि पेशेंट वॉशरूम में जाए तो स्लिप ना हो। दो चीज़ें ये। तीसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे ये कप है, उन्हें बर्तन ज़ाहिर है, उनको ये नहीं करना कि आपने अपने हाथ से पानी पिला दिया, अपने हाथ से खाना खिला दिया। आपने इन पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन खुद करनी होती है। आपने कप लिया, ऐसा कप लें, ऐसे बर्तन लें, अव्वल तो वो शीशे के ना हो। शीशे के बर्तन का ये होता है अगर गिर गया, टूट गया, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। उनको चाहिए कि ऐसा मोटे हैंडल वाले जो है वो कप लें, और प्लास्टिक के कप लें, और अगर जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल में बड़े कॉर्क वाली, बड़े उसके जो है ढक्कन हो जिसको वो इजीली ग्रिप करके खोल सके। ये चीज़ें आपने उनको ट्रेन करनी है। उसके अलावा आपने उन्हें ट्रेन करना है कि किस तरह उन्हें बिस्तर से उतरना है। अगर खुदा ना खास्ता व्हील चेयर पे हैं तो किस तरह से आपने बेड से चेयर पे शिफ्ट होना है। उसके अलावा फिर उनके वॉशरूम जो है सबसे अहम जगह है जहाँ पे पेशेंट को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली हम पार्किंसन की आज बात कर रहे हैं तो पार्किंसन में आपने ऐसा करना है कि आपने वॉशरूम में हैंडल्स आते हैं, जो टॉवल हैंडल के होते हैं ना हैंडल्स, वो हैंडल आपने कमोड की साइड पे लगाना है ताकि जब पेशेंट उठे तो उसको ग्रिप हो, वो उसको उठ के बैलेंस करके जो है वो आपको पेशेंट को उसको ट्रांसफ़र हो सके वॉकर पे, या जो है वो इजीली खड़ा हो सके। तो आप उसके वॉशरूम में हैंडल्स लगाएं। उसके अलावा आप उसको सीढ़ी चढ़ने और उतरने का, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेप कैसे उतरना है चढ़ना है, उसमें आपने ये करना है कि देखें अगर आपके घर में बड़े स्टेप हैं तो वो उस पेशेंट के लिए जो है बहुत तकलीफ दे हो सकते हैं, उसको चोट लग सकती है, बैलेंस। आपने अपने कोशिश करना है स्टेप्स पतले करते हैं ताकि पेशेंट इजीली, और जब पेशेंट उतरे तो उस पैर से उतरे जो पैर में तकलीफ है, और चढ़े उस पैर से जिस पैर में तकलीफ कम है, यानी जो साइड कम इफेक्टेड है उस साइड से अपना स्टेप ले, और जब नीचे उतरे तो उस साइड से ले जो टांग खराब है या जो साइड इफेक्टेड है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो पेशेंट को आप अगर मैनेज कराएं, और हाँ उनको बहुत नरम बिस्तर नहीं दें और उनको बहुत नीची चेयर, नरम सोफ़ा कुछ नहीं, उनकी चेयर ऊंची होनी चाहिए, साइड पे हैंडल्स होने चाहिए ताकि वो हैंडल्स को पकड़ के बेड पे ट्रांसफ़र हो जाएं और बेड से पकड़ के उस पे चले जाएं, चेयर पे बैठ जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पेशेंट को अगर गाइड करेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। और आप उसको ट्रेन करें कि किस तरह से उसने अपने कपड़े हैंग करने अलमारी में, उसके हैंगर्स मोटे वाले हों ताकि उसकी ग्रिप हो, वो उसे उतार के रखे। और सबसे पहले स्टिकिंग वाले आप उसके सारे मैनेज कर लें कपड़े, उसने खोला खुद ही से उसको स्टिक करके लगा लिया, बस यही चीज़ें हैं, बहुत इजी। कॉम्ब, कंघी करना, कंघी कैसे करनी है, ब्रश उसको मोटे हैंडल वाला दें या मोटा कंघा दें ताकि। डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, वरना तो मैं कैसी बातें हैं ये, व्हाट इन्फॉर्मेशन, आई मीन रियली। देखें ज़्यादातर लोगों को मैं समझता हूँ ज़्यादातर लोगों को इसका इल्म नहीं होगा जी। और ये देखें जिनको ये डिजीज़ है, नेचुरली ये भी बड़े स्पेशल लोग होते हैं ना, बिल्कुल, अब बेचारे बोल भी नहीं पाते। और अब ये ड्रेसिंग की बात देख लें आप, आई मीन ऐसी ड्रेसिंग हो कि जो मतलब वो इजीली उसको आई मीन ऑन एंड ऑफ कर सकें। चप्पल की आपने बात की, वॉशरूम में आपने हैंडल्स की बात की। नॉर्मली तो ये जब
जो नी वगैरह का जो ऑपरेशन करवाते हैं उनके बारे में कहा गया कि हैंडोजोल, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। देखिए इनके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये हमारे पेशेंट्स के लिए बड़ी ही कारआमद है अगर हम फॉलो करें, दोज हु आर टेकिंग केयर। ठीक है ना, जो केयरिंग है उनको अगर ये चीज़ें पता हो और अगर ये करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत इजी है। मतलब इंशाअल्लाह ताला ये जो बातें होती है ना प्रोग्राम्स में, XYZ कोई भी कर रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, इसको रियली बड़े गौर से सुना करें आप। ये लोग आते हैं, आई मीन बेलोस आते हैं, और आज तो डॉक्टर शबाना की तबीयत भी रियली शी इज़ नॉट वेल, इनको फ्लू टेम्परेचर है, लेकिन आज भी आई है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, कौम की हेल्थ की बेहतरी के लिए। तो हम सब के लिए ऑनर की बात है, हम इन चीज़ों को नोट करें, नोट डाउन करें, उस पर अमल करें, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे जो मरीज़ हैं, जो इन मरहल से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे दोबारा से। और ये सारा हमारे पर डिपेंड करता है। जी मैंने कहा मैसेज दे ही दूँ। यहाँ हम ब्रेक भी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। हमारी कोशिश यही है, वीनस चैनल, मैंने कहा ना, वीनस चैनल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो आपकी हेल्थ है। जब हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा और हमारी कौम इसी तरह फलेगी फूलेगी। तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह, प्लीज़। वेलकम बैक। मुझे पता है कि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चाय भी पी रहे हैं और बातें भी सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी बात, जो कि आज पहला दिन है 2022 का, शुरू में डॉक्टर साहबा ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं, तो हम मज़ीद मौके से फ़ायदा उठाते हुए चाहेंगे कि ये अपनी बातों से, और रियली इसमें कोई शक नहीं, इनके चाहने वाले, इनको फॉलो करने वाले, इनको देखने वाले बहुत है, क्योंकि ये इनका एक ही मोटो है, कहते हैं ना, माई प्रोफेशन इज़ माई आइडेंटिटी। तो डॉक्टर साहिबा, वैसे तो खैर आपने बहुत कुछ कह दिया था शुरू में ही, एक्चुअली जो एंड में होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है लोगों को, मैं समझता हूँ। तो अच्छा, नए साल के बारे में जो आपने जो बातें की थी, नहीं सॉरी आप कहिएगा क्या? नहीं आप बोलिए। नए साल के बारे में जो आपने बातें की थी वो बहुत ही अच्छी थी। मेंटली जो आपने कहा था ना, उसको थोड़ा सा और आप उसमें वजाहत करें। इसके अलावा भी कोई बात और बहुत सी बातें होंगी आपके पास, श्योर, मुझे पता है, प्लीज। देखिए, ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी पार्किंसन के लिए, एक बात मैं ये कहूँ, जैसे हम उनको जैसे रिहैबिलिटेशन करते हैं ना, ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता। उसकी बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जो पार्किंसन वाले पेशेंट्स हैं, आप देखें वो आहिस्ता आहिस्ता यूँ झुकते चले जाते हैं। उसकी रीज़न यही होती है, वो अपना बैलेंस करने के लिए ना, अब अगर हम उनको इस प्रॉपर जो गाइडलाइन देंगे तो वो पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है उनकी। तो लोग ये समझते हैं कि पार्किंसन हो गई, शायद अब ये बीमारी लाइलाज है और अब ये मतलब डिसेबल्ड हो गया, यानी वो पेशेंट खुद भी ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हालांकि वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप उनको मैनेज कर लें सही से, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से, तो पार्किंसन वालों लोगों के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि वो लोग जो है वो अपने आप को रिहैबिलिटेशन करें, मैनेज करेंगे, ये बीमारी मैनेजेबल है। कंसल्ट करें इमीडिएटली, आई मीन बैठ ना जाए, डर ना जाए, और मतलब ये ना समझे कि अब ये लाइलाज है। देखिए, मॉरल सपोर्ट जैसे बात की ना, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, एक ट्रस्ट लेवल, अगर एक आदमी को ये ट्रस्ट है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो पेशेंट, आप यकीन करें, ऐसी बीमारियों के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हम सोचते हैं ये शायद सही नहीं होंगे, लेकिन वो रिकवर करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे क्लिनिक में जैसे पेशेंट, अब हमें 30 ईयर्स हो गए अपने फील्ड में ना, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, और वो पेशेंट्स आते हैं जो फॉरेन कंट्री से ट्रीटमेंट लेते हैं, पाकिस्तान से लेते भी नहीं है, पॉश एरिया है ज़ाहिर है। तो जब वो आते हैं तो उन्होंने ट्रैवल करना होता है, आके मुझसे ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने 3 दिन बाद ट्रैवल करना है, हमारे इतना पेन है कमर में, घुटने में, आप इसको मैं हैरान होती, मैं कहती 3 दिन में आप कैसे ठीक हो जाए? नहीं, आप ठीक कर देंगी।
यानी एक जो मेंटल जो हेल्थ है ना वो इस बात को इंडिकेट करती है, मतलब ज़ात तो अल्लाह की सही करने वाली है, लेकिन अगर आपको ये ट्रस्ट है कि आप ठीक हो जाएंगे और आपको ये भी ट्रस्ट है कि इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, तो आप यकीन करें वो ठीक भी हो जाते हैं, ट्रैवल भी करके आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो मकसद मेरा कहने का ये कि मेंटल हेल्थ, आपका ट्रस्ट लेवल अपने डॉक्टर पे, और सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे और अल्लाह पाक पे कि अल्लाह ताला ने बीमारी दी है और वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो ऐसी कोई तकलीफ आपको नहीं देगा कि आप बर्दाश्त ना कर सके। आप उस रब से मांगे, उसका कुन फयकून, वो तो कहता है हो जा और हो जाता है। आप अल्लाह पाक से मांगे, वो चाहेगा तो कैसी भी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज डॉक्टर्स के हाथ में कोशिश करना है, अगर ज़िंदगी या ये हो तो हम कभी बीमार ना हो, कोई डॉक्टर ना मरे, किसी के प्यारे ना मरे। बात सिर्फ है अल्लाह पाक की ज़ात की, उसके बाद ट्रस्ट लेवल आपका अपने आप पे और अल्लाह ने ये कहा ना, जान अमानत है हमारी अल्लाह की दी हुई, तो हमें इसकी हिफाजत करनी है। उसकी हिफाजत के लिए हमें डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना है, खुद से स्ट्रगल करनी है, और फिर अब जितने हमारे सराउंडिंग में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो किसी भी बीमार को बहुत सपोर्ट करें, बजाय इसके कि उसको बार बार ये एहसास दिलाएं कि वो बीमार है, उसको आइसोलेट कर दें, ये तो साथ नहीं जा सकता, ये तो बीमार है, इनको बेचारे को कहाँ परेशान करें, हम इनको नहीं बिठा रहे, हम इन्हें बाहर लेके नहीं जा रहे। अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि लोग यही कहते हैं ये तो बीमार है, ये कहाँ जाएगा। नहीं, आप अपनी फैमिली उसको फैसिलिटेट करें। मैंने देखा है कुछ फैमिलीज इतना फैसिलिटेट करती हैं, व्हील चेयर पे पेशेंट होता है, मैंने देखा है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं वो उनको साथ व्हील चेयर में अपने पेरेंट्स के साथ, अच्छी मतलब इस तरह से ये एक अच्छी कोशिश होती है पेशेंट की मेंटल हेल्थ को। जी बिल्कुल, वो आप निकलेंगे तो आप थोड़े से आई मीन एनवायरनमेंट भी होता है ना, घर में बैठे बैठे बंदा करेगा क्या। और ये बड़ी सी बात की आपने कि बाकी बजाय ये कि आदमी उसको लोग उनको घर में बिठाएं, उनको साथ लेके चलें। बिल्कुल दैट इज कम आई मीन वही सोशल वाली बात आ गई आपकी, सेकंड वाली बात आ गई आपकी, आपने उसको कवर कर लिया। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर और डिटेल करते हैं। और ये बात भी सही है कि हम मिले, अभी नया साल शुरू हुआ है और हम कोशिश करें कि हम अपनों के पास जाएं और जो कुछ हुआ है उसको दरगुजर करें और कंटिन्यू करें। और जो तीसरा था स्पिरिचुअल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, स्पिरिचुअल में देखें एक सबसे अहम ये भी आता है कि जो लोग हमसे रूठ गए हैं इस साल में, जो जिनकी डेथ हो गई है कुछ, तो हमारा स्पिरिचुअली हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआए खैर करें, दुआए मग़फ़िरत करें। इससे ना सिर्फ हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी बल्कि उनके भी दर्जात बुलंद होंगे। तो आप स्पिरिचुअली ये करें कि अपने प्यारों को जो बिछड़ गए हैं उनको याद भी रखें, उनके लिए उनको याद रखने का तरीका उनकी दुआए मग़फ़िरत करें, तो ये उनके दर्जात भी बुलंद होंगे और हमारे भी होंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये तो हमारा मज़हब तो ये कहता है ना, आप किसी के लिए करें तो फ़ायदा उल्टा आपको ही होता है। बेशक, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यही जैसे मैंने आपको बताया, अपने छोटों से प्यार करें, और सबसे बड़ी बात है गलतियां माफ़ करना सीखें, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला हमारी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां, हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमें कितनी हमारी गलतियां हम ब्लंडर्स करते हैं माफ़ कर देता है, वरना हमारी क्या हैसियत है, हम क्या करते हैं। अल्लाह पाक फिर हमें रिस्क दे रहा है, हमें सेहत दे रहा है, हमें खुशियाँ दे रहा है, हर चीज़ दी हुई है अल्लाह पाक ने। तो अगर हम ये सोचें कि अगर अल्लाह ताला हमारी गलतियों को ऐसे सॉर्ट आउट करने लगे और माफ़ ना करने लगे तो हम तो किसी काबिल नहीं है। हमें चाहिए कि हम लोगों की गलतियों को माफ़ करें और हम नज़रअंदाज कर दें। देखें, इंसान ख़ता का पुतला है, और आज आप किसी का पर्दा रखेंगे, अल्लाह ताला आपका, अल्लाह ताला ने तो हकूक़ुल इबाद को बड़ा दर्जा दिया है, सबसे बड़ा दर्जा उसी का है। एग्जैक्टली। बस आप लोगों का ख्याल करें, लोगों से प्यार करें, लोगों की इज़्ज़त करें, लोगों का पर्दा रखें, तो अल्लाह ताला आपका पर्दा रखेगा। और आप किसी की हेल्प करें, आप यकीन करें उसी लम्हे गैब से आपके लिए मदद आ जाती है। ऐसा ही हो रहा है ना। देखें, आप लोगों का इतना ख्याल करती हैं, बीमारी में भी आके बैठ जाती हैं, तो माशाल्लाह आपके बेटे दे आर गोइंग टू बी डॉक्टर वेरी सून, और फिर आपके हस्बैंड राना नसरुल्लाह राना साहब, उनकी तो क्या बात है, वो आज पर्दे में बैठ गए हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इनको नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब 2022 शुरू हुआ है आज से, अल्लाह ताला आफियत फरमाए सबके लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। आपका क्या प्लान है शॉर्ट, मतलब आई मीन जैसे आप वर्कशॉप्स वगैरह लगाती हैं और उसकी बड़ी धूम रहती है, तो क्या अपकमिंग क्या प्रोग्राम है आपका रिसेंटली?
देखिए एज सच मेरा मकसद तो सिर्फ यही है कि मैं अपने मुल्क में अपने पाकिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करूं। उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट्स हों, इसमें ज़रूरी नहीं मेरे रिलेटिव्स हों। मेरा मकसद है पूरे अपने पाकिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट, हम जैसे लोग भी हो, आर्टिस्ट भी हो। सब हो। तो उसमें यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं वर्कशॉप, और अब मैं ख़ुद भी जो है, मैं आपको पता है कि मैं बड़े बड़े जो है वो कोर्सेज अटेंड करती हूँ। यूके एफिलेटेड मैं प्रैक्टिशनर हूँ, स्पोर्ट्स इंजरीज की भी, डायनामिक कपिंग, हर चीज़ बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए हुए, स्पाइनल मैनिपुलेशन। तो अब आप यूके सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हैं, आप अपने मुल्क में लोगों को सिखाएं जो लोग वहाँ जाके नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए तो मेरा ये एम है कि मैं उनको फैसिलिटेट करूँ और उनको सिखाऊँ अपने एक्सपीरियंस से। पेशेंट्स के लिए ये है कि मैं उनको, देखें सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे यहाँ पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती। पेशेंट आता है, वो बेचारा इतना परेशान होता है छोटी सी बीमारी से, और वो समझता है मैं इस काबिल नहीं रहा कि मैं कुछ कर सकूं। तो मेरा मकसद ये है कि उन लोगों को अवेयरनेस दें, उन लोगों को फैसिलिटेट करें, बाकी जो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके काम आए। डॉक्टर साहब, एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए वैसे, लेकिन जो आप अमल कर रही हैं वो नज़र भी आ रहा है आपके, आई मीन इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, हर तरह का आपने अवार्ड हासिल कर लिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। यहाँ हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि आपको पता है वक्त जो है ना वो बातें, और वाकई बातें ऐसी हैं जो सबको सुननी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, शुक्रिया के साथ। आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने हमारा साथ दिया, हमारा मान रखा वीनस चैनल का, इसके लिए वीनस चैनल रियली आपका दिल से मशकूर है। अल्लाह ताला आपको रियली नज़र बद से बचाए और हासिदों से बचाए। तो इजाज़त चाहूँगा, मैं एक मैसेज दूँगा प्लीज़ आपकी इजाज़त से। देखें डॉक्टर साहब ने सारी बातें कर डाली, मुझे वैसे माफ़ कीजिएगा, वो हम होस्ट जो है ना वो हम भी चाहते हैं कि स्क्रीन पे आए, क्योंकि स्क्रीन पर अगर यही आए तो हमें कौन देखेगा। तो मैं भी आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, यही कहूँगा कि देखिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। हमें अपने उन लोगों को जो खुदा न खासा बीमार हो गए, हैंडीकैप हो गए, या किसी वजह से हमारे साथ नहीं चल पा रहे, उनको साथ लेके चलना चाहिए बाय ऑल मीन्स। आई मीन बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहबा ने कि रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में अक्सर वाकई देखा गया है कि व्हील चेयर पे एक बूढ़े को लेके बैठे होते हैं लोग, वो थोड़ा सा लगता भी है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा करते हैं, वो उनको ज़िंदा रखते हैं। क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो नेचुरली आप में एनर्जी आएगी। बस थोड़ी सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, मामूली सी बातें, लेकिन ये मामूली सी बातें हमारे पेशेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो थोड़े से पीछे हो गए हैं, उनके लिए एनर्जी होती है। तो अपना ख्याल रखा करें, अपनों का ख्याल रखा करें। नया साल शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला, बस हमें एक ही झंडे के तले रहना है, एक होके रहना है। बहुत हो गया, हमने अपने आप को बहुत बांट दिया है, खुदा के वास्ते एक हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। आई मीन हमारा मुल्क जो है ना ये क़यामत तक रहेगा, ये कोई ख़त्म नहीं कर सकता। शर्त यह है कि हम एवरी इंडिविजुअल अपना अपना हिस्सा डालें इसकी बेहतरी के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आबाद रखे आपको। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे आपके साथ, अल्लाह निगहबान।